संसार दुःख जलदौ पतितस्य काम क्रोधादिनकरै मकरै कवलीकृतस्य दुर्वासना निकटितस्य निराश्रयस्य चैतन्य चन्द्रमम देहि पदावलम्बम् आजानुलम्बित भुजौ कनकावदातौ सङ्गीतनैकवितरौ कमलायताक्षौ विश्वाम्बरो द्विजवरो युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारो करुणावतारो करुणावतारो। चैतन्य महाप्रभु की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हम आज चैतन्य महाप्रभु का लीलाओं का सेकंड पार्ट करेंगे। हम लास्ट क्लास में चैतन्य महाप्रभु इनिशिएशन दीक्षा तक देखे, सबको याद होगा, नहीं तो भी याद दिलाती हूँ। चैतन्य महाप्रभु का अवतार लीला के बारे में सुने, उनका बचपन के बारे में सुने, उनका पढ़ाई, फिर उनका शादी, फिर उनका पिताजी का देहांत, फिर उन्होंने दीक्षा लेके आए। तो दीक्षा लेके आने के बाद चैतन्य महाप्रभु पहले निमाय पंडित थे और निमाय पंडित में थोड़ा घमंड था और वो बिल्कुल बदल गए थे, बिल्कुल बदल गए। महाप्रभु का अवतार का कारण सबको भक्ति में, सबको करुणा देने के लिए आए। तो महाप्रभु इसमें बहुत उनका चाल चलन में बहुत डिफरेंस आया। तो चच्ची माता को तो बहुत डर हो गया, ये क्या हो गया, पागलपन जैसा कर रहे हैं, हमेशा रोते रह रहे हैं, हमेशा भगवान का याद में रहते हैं। माता को तो पता नहीं है, यही प्योर डिवोटी का बिहेवियर है। जब वो भक्त बन जाते हैं, जब कृष्ण प्रेम मिल जाता है, वो ऐसे ही रहते हैं, वो सोते नहीं है, भगवान का स्मरण में रोते रहते हैं। तो ये सब हम लोग आम डिवोटीज नकल नहीं कर पाएंगे, ये प्योर डिवोटीज का लक्षण है। तो महाप्रभु स्वयं एक भक्त रूप में, भक्तावतारम, भक्त रूप में आए। तो भक्ति क्या होता है, उसका सुख अनुभव करने के लिए आए। एक भक्त का स्थिति कैसे होता है, तो वो अनुभव करते हैं, और प्योर डिवोटी ऐसे रहना चाहिए, वो दिखाते हैं। तो गुरु दीक्षा के बाद, गुरु से दीक्षा होने के बाद एक सच्चा शिष्य के जिंदगी में ऐसा परिवर्तन आता है, तो हम इनमें देख सकते हैं। तो सच्ची माता का तो टेंशन हो गया, तो वो हमेशा श्रीवास ठाकुर के पास आके, आप मेरा बेटा को संभालना, वो गिर जाते हैं, चक्कर होके गिर जाते हैं, खोए रहते हैं, ऐसा ये सब उनको बोलते हैं। गदाधर पंडित, श्रीवास ठाकुर, वो सब और अद्वैत आचार्य, ये सब मिलके रात में पूरा रात कीर्तन होता है। अद्वैत भवन और श्रीवास आंगन आप देखे होंगे इसमें मायापुर में शिवास आंगन में पूरा रात भर उनका कीर्तन होता था, पूरा रात कीर्तन करते रहते हैं। इसमें जो प्योर डिवोटीज है वही अलाउड है। तो एक बार एक ईर्षा रखने वाला ब्राह्मण उधर ने, जो कीर्तन करते हैं घर के सामने, दरवाजा के सामने, वो मांस मछली शराब वो सब रख के गया, तो ताकि सब लोगों को पता चले ये लोग गलत काम कर रहे हैं। फिर बाद में भगवान का इच्छा से उसको लेप्रेसी हो जाता है, फिर वो अपना गलती मान लेता है और माफी मांगता है। ऐसा बहुत लीला होता है जो महाप्रभु के टाइम पर भी एनवियस पीपल,
जो ईर्ष्यालु लोग रहते थे, ठीक है। तो उसके बाद महाप्रभु का सची माता ने बोला हमारे पास पैसा नहीं है, पैसा चाहिए, ऐसा बोल रहे थे। तो ठीक है, माँ को भी खुश करना है और उनका तो अंदर इच्छा था कि बहुत प्रचार करना है। तो उन्होंने बांग्लादेश गए, प्रचार किया, यार देखो तार कहो कृष्ण उपदेश, भगवान का नाम बोलने के लिए सबको प्रेरणा दिए। तब उधर जाके वापस आते समय उनको भगवान है, उनको कौन नहीं देगा, इतना धन दौलत सब मिला उनको। मगर जब वो बांग्लादेश गए, उनका पत्नी लक्ष्मी प्रिया, उनका भगवान का विरह के सहन नहीं कर पाई। वो विरह एक सांप का रूप लेके उसको काट लिया। तो लक्ष्मी प्रिया देह छोड़ दिया। जब महाप्रभु बांग्लादेश गए तो वापस आया, तो सची माता उनको बोला आप फिर से शादी करो। तो फिर से उन्होंने माता का इच्छा पूरा करने के लिए विष्णु प्रिया से शादी की। विष्णु प्रिया भगवान का सेवा अच्छा करते आ रही थी। तो सब मिलके ठीक रहा। फिर बाद में उधर जो लोकल ब्राह्मण लोग थे, वो लोग हमेशा बोलते रहे ये क्या है, ज्यादा भक्ति लेने वाले कम, वो ज्यादा नहीं होते। तब ने महाप्रभु सोचा अभी मुझे टाइम आ गया संन्यास लेने में। महाप्रभु का जिंदगी आप देखेंगे तो 24 इयर्स, पहला 24 इयर्स उन्होंने गृहस्थ में रहे। फिर उसके बाद वो संन्यास ले लिए, संन्यास लेकर पूरी चले गए। पूरी में 6 साल नहीं, पूरी से साउथ इंडिया यात्रा 6 इयर्स, साउथ इंडिया यात्रा 2 इयर्स और 6 इयर्स, 6 इयर्स किए। उसके बाद 18 साल पूरी यात्रा भी गए। पूरी में ज्यादा देर रहे उन्होंने, क्योंकि माता सच्ची माता उनको पूरी में रहने के लिए बोला। तो 30 + 18 48 इयर्स उनका लीला था, बस उसके बाद खत्म। तो महाप्रभु सोचा मैं अभी टाइम आ गया, समय आ गया संन्यास लेने का। तब स्पेशली सच्ची माता को बहुत दुख आया, अभी अभी शादी किया, छोटा उम्र में क्या संन्यास लेना है। और प्रचार करने के लिए, कलयुग में संन्यास नहीं है, प्रचार करने के लिए उन्होंने संन्यास लेने का फैसला कर दिया। तो वो तो भगवान है, भगवान को भगवान का जो फैसला है उसको कोई कुछ नहीं कर पाएंगे। तो भगवान ने एक दिन निकल गए संन्यास लेने के लिए। वो अभी भी है इधर, आप परिक्रमा जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। उस वो उसका वो गंगा का तट है, उस तट को हम लोग बोलते हैं निर्दय घाट। सच माता बोलते हैं, रोते हैं, फिर भी वो सुने नहीं, वो सुने नहीं, और उनका दिल में दया नहीं आया। इसलिए उस प्लेस को, उस जगह को निर्दय घाट बोला जाता है, निर्दय घाट। तो अभी भी हम देख सकते हो गंगा बहती है, और रात में जाके उन्होंने तैर करके कटुआ करके एक जगह है, जिधर उन्होंने गया और उधर अपना बाल पूरा लंबा लंबा बाल था, वो बाल सब काट के उन्होंने संन्यास ले लिए। केशव भारती करके एक सन्यासी से उन्होंने संन्यास ले लिए। फिर बाद में उन्होंने उनका सची माता ने बोला महाप्रभु को वृंदावन जाने का इच्छा था। सची माता उनको विनती किया, आप हमेशा मेरा अभी पूरी में रहेगा, तो पूरी में हर साल नवदीप से, मायापुर से डिवोटीज जाते हैं, भक्त लोग जाते हैं, यात्रा जाते हैं, पैदल जाते हैं, वृंदावन तो नहीं जाते, पूरी जाते हैं। तो तुम्हारा खबर मुझे मिलते रहेगा, इसलिए तुम पूरी में रहना, ऐसा विनती किया। इसी कारण से भगवान पूरी निकलने लगे, पूरी जाने लगे।
पीछे पीछे नित्यानंद प्रभु सब लोग आने लगे। एक पास टाइम ऐसा हुआ कि जब भगवान गए शांतिपुर करके एक जगह है, अभी भी उधर एक फेस्टिवल होता है, और शांतिपुर में अद्वैत आचार्य का घर है। उन्होंने उनको विनती किया, आप इधर आ जाओ, हम आपको सेवा करेंगे। तो महाप्रभु शांतिपुर में 10 दिन रुके थे। तब सच्ची माता उधर आ गई। सच्ची माता भगवान के लिए प्रसाद बनाया। सच्ची माता, अद्वैत आचार्य, नित्यानंद प्रभु, ये सब उधर रहे। इधर जो जगह है शांतिपुर, उधर माधवेंद्रपुरी, और माधवेंद्रपुरी आके अब पहले अद्वैत आचार्य का दीक्षा दिए। तो माधवेंद्रपुरी का शिष्य है ईश्वरपुरी, चैतन्य महाप्रभु का गुरु। तो ये इधर जो शांतिपुर में सच्ची माता का हाथ में महाप्रभु खाए थे। फिर एक पॉइंट में उन्होंने बोला ठीक है अभी मैं जाऊंगा करके पूरी निकल गए। जब वो पूरी जा रहे थे, पीछे पीछे नित्यानंद प्रभु और भक्त लोग भी आए थे। पूरी का निकट में एक जगह है, उसका नाम दंडभंगा करके। नित्यानंद प्रभु थोड़ा अद्भुत अवतार है, अवधूत अवधूत अवतार है, इसलिए कभी कभी उल्टा सीधा कुछ करते हैं। तो उन्होंने महाप्रभु का दंडा तोड़ दिया, इसलिए दंड भंगा बोलते हैं। दंडा तोड़ के फेंक दिया। आप क्यों सन्यास लेना था, नहीं लेना था आपको, ऐसा करके तोड़ दिया। तो उस प्लेस में अभी इस्कॉन है, एक नदी भी है। महाप्रभु को इतना गुस्सा आया, मेरा डंडा आप तुम तोड़ दिया, फिर मैं आप लोगों से बात नहीं करूंगा करके उन्होंने बहुत तेज चलने लगे, दौड़ने लगे। ये लोग आ नहीं पाए। पहले बहुत तेज 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 गुस्सा से बहुत आगे आगे आंखें जगन्नाथपुरी मंदिर में आ गए। जगन्नाथ को दर्शन करके एकदम मूर्छित हो गए, ओके गिर गए, गिर पड़े। तब जगन्नाथ मंदिर में भगवान को देख के सब लोग चकित हो गए, इतना सुंदर, क्योंकि भगवान तो चमक रहे हैं ना। मोल्डन गोल्ड कलर था उनका शरीर। अब आप सोना को पिघलेंगे तो कैसे वो उसका कलर आएगा, वो ऐसा कलर में इतना चमक रहे हैं। तो सबको ये सन्यास कौन है, इतना सुंदर, इतना लंबा, इतना, वो लोग तो मर, ये तो मूर्छित हो गए, मर गए, ये क्या हो गया इनको करके वो लोग डर गए और देखने लगे। तब उधर मंदिर का जो नेता बोलता है ना, वो उनका नाम था सार्वभौम भट्टाचार्य। सार्वभौम भट्टाचार्य आया और उन्होंने देखा ठीक है, छोटा सा थोड़ा हल्का सा काटन रखे थे नाक के नीचे, तो वो तो थोड़ा थोड़ा हिलने लगा। तब पता चल गया ये तो जान है, कुछ नहीं हुआ। तो उनको उठा के अपना घर ले गए। घर ले गए, फिर भी उन्होंने उठाई नहीं, 6 आवर्स ऐसे मूर्छित थे। अब डिवोटीज पीछे पीछे जो आए वो ढूंढने लगे। इधर एक सन्यासी आए, वो देखा, आपने देखा, आपने करके वो लोग आए, नित्यानंद प्रभु का टीम। तब वो लोग सब पता चल गया कि सार्वभौम भट्टाचार्य के घर में है। तो उधर गए, वो कीर्तन जोर जोर से करने से भगवान उठ गए। भगवान उठ गए और सार्वभौम भट्टाचार्य एक मायावादी थे, और उनको धीरे धीरे भगवान में आर्ग्यूमेंट होता है। सार्वभौम भट्टाचार्य और महाप्रभु से आर्ग्यूमेंट होके फिर महाप्रभु उनको भक्त बना देते हैं। सार्वभौम भट्टाचार्य मंदिर का तो इंचार्ज है, तो उन्होंने महाप्रभु के लिए एक अच्छा जगह दिया ताकि वो उधर रह के फिर मंदिर रोज जाके भगवान का दर्शन कर सके। तो उस जगह का नाम गंभीरा है। आप पूरी गए होंगे तो इधर महाप्रभु किधर बैठे थे, किधर चैंटिंग किया, वो सब जगह है गंभीरा में। तो गंभीरा में वो रहे, और उनका प्रसाद का इंतजाम भी सार्वभौम भट्टाचार्य ने किए। तो ऐसा रहने लगे, पूरी में उनका जीवन चलने लगा। तब महाप्रभु सोचे अभी मुझे यात्रा जाना है,
उन्होंने यात्रा जाने के लिए प्लानिंग किया, तो तब सब लोग हम लोग आएंगे करके बहुत बड़ा भीड़ लग गया। तो महाप्रभु बोले नहीं नहीं, मैं अकेले जाना चाहता हूँ। तब नहीं नहीं, एटलीस्ट एक तो कम से कम एक भक्त को तो साथ में लेकर जाना चाहिए आपको। तब वो काला कृष्णदास करके एक डिवोटी को साथ में, भक्त को साथ में ले जा रहे हैं, क्योंकि एक असिस्टेंट तो होना ही चाहिए, ठीक है, एक काला कृष्णदास को। तब वो जो गोदावरी के तट पर स्वरूपम भट्टाचार्य बोल के बेचते हैं, गोदावरी के तट पर रामानंद राय करके एक भक्त है, उनसे आप मिलिए करके बोलते हैं। वैसे साउथ इंडिया में बहुत सारा भक्त को मिलते हैं महाप्रभु। महाप्रभु का उद्देश्य ये था कि भगवान का जो दिव्य क्षेत्र है वो सबको दर्शन करना है, ऊपर से बहुत भक्त लोगों का साथ लीला करना है और प्रचार भी करना है। इसलिए वो जिधर भी गए सबको सब भीड़ लग जाता था, कीर्तन हुआ, सबको नाम जप करने के लिए बोलने लगे, तो उनका बहुत सक्सेसफुल यात्रा हो रहा था। तो रास्ते में बहुत प्योर डिवोटीज को भी अपनाए वो, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का फॉलोअर्स बहुत है, तो वो सब अभी धीरे धीरे आएंगे उनका जिंदगी में। तो वासुदेव दत्ता करके एक भक्त है, उनका पूरा शरीर में लेप्रेसी हो गया। वो अच्छा भक्त थे, मगर शरीर में लेप्रेसी हो गया तो उसमें कीड़ा सब आएगा ना लेप्रेसी में, तो वो कीड़ा सब नीचे गिर रहा है, उसको उठा उठा के अपना शरीर में वापस डाल रहा है, क्योंकि कीड़ा नीचे गिर गया तो वो मर जाएगा। तो वो सोच रहे हैं ये कीड़ा मर जाएगा तो उसका जीवन नष्ट हो जाएगा, तो उसको बच जीवन दान देना है करके कीड़ा को वापस अपना शरीर में डाल रहे थे। महाप्रभु इसको देख के बहुत उनके ऊपर बहुत प्रेम आया उनको, तो फिर उनको गला लगाया, गला लगाते उनका जो लेप्रेसी है वो मिट गया, मिट गया, और वो उनको भी वो अपनाया, उनको नाम जप करने के लिए सब सिखाया, उनका अपना करुणा दिया। तो वासुदेव दत्ता प्रभु करुणा, वो भी बहुत बड़ा भक्त है। उन्होंने महाप्रभु से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान, ये पूरा दुनिया में जितना भी लोग है उन सबका पाप मुझे दे देना, ताकि मैं इन पापों का दंड में नरक लोक में मैं ले लूंगा, और इन लोगों का आप उद्धार करो। भगवान बोला इसका जरूरत, तुमको नरक जाने का जरूरत नहीं, सबको उद्धार ही करना है ना, मैं सबको उद्धार करने के लिए अवतार लेकर आया हूँ, तो सबको मैं उद्धार करूंगा, इसके लिए तुमको तकलीफ नहीं लेना चाहिए। तुम्हारा दया देख के मुझे बहुत आनंद आ रहा है करके उनको बोल रहे हैं। तो फिर दूसरा, जहां पर गोदावरी का तट पर रामानंद राय से मिलन होता है, ये सब हिस्टोरिकल इवेंट बोल सकते हैं। जो रामानंद राय बहुत बड़ा स्कॉलरली उच्च कोटि का भक्त थे, तो रामानंद राय और महाप्रभु का जो वार्तालाप है ना, वो चैतन्य चरितमृतम में बहुत बड़ा लंबा कन्वर्सेशन आता है। भक्ति क्या है, प्योर भक्ति क्या है, शुद्ध भक्ति क्या है, उसके बारे में वो वार्तालाप होता है। बेसिक से वो बोले ये नहीं, वो नहीं, ऐसा ये बहुत बड़ा कन्वर्सेशन होता है। तब महाप्रभु प्रेम भक्ति, उच्च कोटि का भक्ति का डेफिनेशन जब तक रामानंद राय सही बोले तब तक वो उनको पूछते रह रहे, ये है वर्णाश्रम धर्म है नहीं, ये अपना कर्म योग है, ज्ञान योग है, नहीं 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 नहीं। तो शुद्ध भक्ति का ये डेफिनेशन होता है, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तम। उत्तम भक्ति जो होता है, जो करने वाला का अन्य अभिलाषिता, दूसरा कुछ अभिलाषा आशा नहीं होता, इच्छा नहीं होता, उनको सिर्फ भगवान को जो कृष्णानु अनुशीलनम, कृष्णा को जो पसंद है वो ही करते हैं भक्ति में। अब मेरे को क्या पसंद है वो करने वाला, वो भक्ति नहीं होता, वो कर्म योग होता है। भक्ति योग जो है, जो भगवान को पसंद है वो करने। तो शुद्ध भक्ति का
डेफिनेशन इस कन्वर्सेशन में होता है। तो फिर ये रामानंद राय का जो मीटिंग है वो बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग था। हम चैतन्य चरितामृतम में डिटेल में पढ़ेंगे। तो फिर बाद में वो अहोबिलम आंध्र प्रदेश में और तिरुपति, कांजीपुरम, मदुरई, रामेश्वरम सभी जगह गए। जब उन्होंने श्रीरंगम आए थे तब चतुर्मास्य आ गया। चतुर्मास्य ऐसा है कि 4 महीना सन्यासी लोग किधर भी पर्यटन नहीं करते, ट्रैवल नहीं करते। तो वो श्रीरंगम में एक श्री वैष्णव के घर में रहे। उन श्री वैष्णव का नाम था वेंकट भट्ट। उनका एक बेटा था वो गोपाल भट्ट। वो 6 गोस्वामी में एक बन जाते हैं बाद में। वो चैतन्य महाप्रभु से दीक्षा लेके वो 6 गोस्वामी में एक बन जाते हैं गोपाल भट्ट। हम रूप सनातन रघुनाथ दास, रघुनाथ भट्ट, जीव गोस्वामी, गोपाल गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, 6 गोस्वामी हमारा संप्रदाय के लिए बहुत 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 मूल्य है। क्योंकि हमारा परंपरा में आप देखे होता तो गुरु परंपरा के बाद 6 गोस्वामी आते हैं। ये 6 गोस्वामी हमारा भक्ति मूवमेंट को आगे बढ़ने में बहुत काम किए। तो ये वेंकट भट्ट का बेटा था कि गोपाल भट्ट गोस्वामी। वेंकट भट्ट के घर में महाप्रभु रुके थे और रोज जाके श्रीरंगम में रंगनाथ जी का दर्शन करते थे। जिधर भी महाप्रभु विजिट किए, किधर भी उन्होंने दर्शन किया, वो जहां पर उनका पाद का रखने का इच्छा हमारा मूवमेंट में है। अभी रिसेंटली जब हम गया, अयोध्या सब गए थे, काशी गए थे, उसी टाइम में इस होलीनेस जयपताका महाराज का अंडर में डिवोटीज पूरा वृंदावन में किधर किधर महाप्रभु दर्शन किया गया, वो सब में उनका पाद का निर्माण किए थे। ऐसा भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने श्रीरंगम में महाप्रभु का पाद का रखे। अभी भी हम लोग देख सकते हैं। वो जो मेन रोड जो मंदिर है उसका मेन रोड होगा, उस रोड में मंदिर का तो बहुत सर्कल्स होता है। तो बहुत बड़ा मंदिर है, इसलिए बहुत कंपाउंड्स होता है। उसका एकदम आगे एकदम एक रोड होता है, उसमें महाप्रभु का पाद का अभी भी है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने निर्माण किया था। तो हमारा इस्कॉन में भी ये इच्छा है कि वो किधर भी गए सभी जगह पर उनका पाद का निर्माण करेंगे। अभी इस्कॉन सॉरी वृंदावन में बहुत जगह पर ये इसका अभी रिसेंटली कर दिए थे डिवोटीज। तो अभी श्रीरंगम में बहुत सारा घटना हुआ, मगर इसमें एक तो ये मैं बताऊंगी क्योंकि 4 महीना रहे महाप्रभु। तो इस टाइम में एक ब्राह्मण था, वो भगवत गीता को लेकर रो रहा था, मगर भगवत गीता को उल्टा पकड़ के रो रहा है। तो सब लोग उसको देखे हंस रहे थे। आजू बाजू में बहुत लोग बैठ के हंस रहे हैं। तो महाप्रभु इसको देखा, मगर इनको लगा इसमें तो कुछ होगा, मगर ये लोग क्यों हंस रहे हैं करके उनके पास गया और उनसे पूछा, ए ब्राह्मण आप क्यों रो रहे हैं? तो उन्होंने बोला, मेरा गुरुदेव हर रोज भगवत गीता पढ़ने के लिए आज्ञा दिया, मगर मेरा दुर्भाग्य है कि मुझे पढ़ा लिखना आता नहीं। तो भगवत गीता को तो लेना है, पढ़ना है, मगर भगवत गीता को मैं खोलता हूँ तब मुझे रोना आता है। क्यों रोना आता है कि भगवान कृष्णा अर्जुन के लिए सारथी बन गए। कैसे? इतना दयालु भगवान को देख देख के, इतना कृपा देख देख के मुझे रोना ही आता है। तो भगवान महाप्रभु उनको गला लगाया और बोला, आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं भगवत गीता, इससे बढ़िया कोई नहीं पढ़ सकता है करके उनको प्रशंसा किया। तो सब लोगों को पता चल गया ये सच्चा भक्त है। बहुत लोग भगवत गीता 700 श्लोकास को 700 श्लोकास को स्मरण करके रट के बोलते हैं।
मगर वो ऐसा नहीं माना जाता है कि वो लोग भगवत गीता में सच्चाई में पढ़ाई किया। जो सच्चाई में पढ़ाई किया, उनको पता चल जाता है भगवान का अ, ये क्या है, भगवान का मूल्य क्या है, भगवान कितना अ, दयालु है। तो यही सच्ची तरीके से भगवत गीता को समझने का डिवोटी है। तो महाप्रभु उनको बहुत प्रशंसा किया। ऐसा बहुत घटना हो रहा था। एक बार एक जगह पर एक ब्राह्मण बहुत रो रहे थे। तो रामायण पढ़ के तब उनको बोला, आप क्यों रो रहे हैं? सीता माँ को ये रावण राक्षस ने उठा के लेकर गया, वो सोच के मुझे बहुत दुख आ रहा है। माँ ये हमारा माँ है, इसको क्यों रावण ने लेकर गया, वो सोच के मुझे बहुत रोना आता है, दुख आता है। तब महाप्रभु ने उनको समझाया, फिर भी उनको स्क्रिप्चर शास्त्र को निकाल के समझाएंगे करके एक जगह पर उनको शास्त्र मिल जाता है, कूर्म पुराण मिल जाता है। उसमें लिखा है कि रावण कभी भी सीता माँ को ले नहीं सकता है। वो जो ले गया वो माया सीता। मैं पहले भी बताया आप लोगों को रामायण में, माया सीता है। वो शास्त्र प्रमाण दिखा के उस ब्राह्मण को शांति कर देते हैं। वैसे महाप्रभु मदुरई गए, मीनाक्षी टेम्पल भी गए और रामेश्वरम में शिव जी का दर्शन कर रहे हैं। ऐसे करते करते कन्याकुमारी गए, त्रिवेंद्रम गए, और साथ में काला कृष्णदास था ना। केरला में जब गए, केरला में ये काला जादू बहुत है, ब्लैक मैजिक। तो उधर एक ट्राइबल वाले, ट्राइबल कम्युनिटी वाले ये जो काला कृष्णदास को माया में फंसा दिया एक लड़की के द्वारा। तो ये तो फंस गया, काला कृष्णदास तो फंस गया उसमें। तो उनका उनका माया में पूरा वो चला गया। तो जब महाप्रभु उधर गए थे, तो ये लोग है ना महाप्रभु के ऊपर हत्या बहुत बड़ा बड़ा ये लेके मारने के लिए आए थे, बड़ा बड़ा हत्या लेकर उनको मारने के लिए आया। मार सब कुछ जो भी उन्होंने प्रयोग किया, वो सब वापस आके उनको ही मारने लगा, क्योंकि ये तो भगवान है, भगवान को मार नहीं सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। तो जो भी कोशिश था वो सब टूट गया था। फिर भी महाप्रभु उधर गए और काला कृष्णदास का बाल पकड़ के खींच के लेकर आए। इसमें ऐसा लिख रहे हैं चैतन्य चरितामृतम में, कोई भी इंसान भगवान के साथ भी रह सकते हैं, फिर भी माया में जाने का चांसेस है। हरे कृष्णा, एक मिनट। हम्म। तो काला कृष्णदास के बारे में जब आचार्य लोग लिखते हैं, तो ये बोलते हैं कि हम भगवान के साथ भी रह के माया में जा सकते हैं। तो भगवान को काला कृष्णदास में थोड़ा गुस्सा आया। जब वो वापस आए, पूरी उनका अपने पास नहीं रखे, उनको भगा दिया। महर टोटली भगाया नहीं, डिवोटीज का मायापुर नवद्वीप में भेज दिया, अपना पुरी में अपने पास नहीं रखा। महाप्रभु हमेशा एक स्ट्रिक्ट सन्यासी थे। स्पेशली जब औरत लोग आते, क्योंकि वो सन्यास लेने के बाद पहले भी औरत लोगों से संग नहीं करते थे, उसमें वो बहुत सावधान रहते थे। कोई भी औरत उनको मिलना है तो उनका परिवार के साथ, पूरा बटालियन के साथ जा सकते थे, निकट में नहीं जा सकते थे। तो वो हमेशा ये नियम रखते थे कि 4 नियम रखते थे, उसमें वो बहुत स्ट्रिक्ट थे। तो काला कृष्णदास को सजा जैसा उन्होंने कर दिया। फिर बाद में उन्होंने ऐसा ही आया, श्रृंगेरी मठ, त्रिवेंद्रम, फिर आया श्रृंगेरी, फिर आया उडुपी, उडुपी से फिर महाराष्ट्र में एंट्री हुआ। महाराष्ट्र में कोई बोलते हैं कि वो तुकाराम से तुकाराम से मिलन हुआ, मगर उसका ज्यादा डिटेल्स नहीं है।
तुकाराम को भक्ति में महाप्रभु ने लाया, ऐसा भी बोला जाता है, पता नहीं, उसका डिटेल्स नहीं है। और तुकाराम भी हमेशा नाम कीर्तन करते थे, पांडुरंग जब करते हैं, तो इसके बारे में डिटेल्स नहीं है। तो वापस ऐसे ही करके उन्होंने वापस पुरी आ गए। जब वापस पुरी आए तब रामानंद राय सब लोगों को पुरी में बुलाया। तो पुरी में बहुत सारा पास टाइम्स हुआ। पुरी में जो इम्पोर्टेंट पास टाइम था कि रथ यात्रा, सबको मालूम है। इसके पहले एक लीला के बारे में बताना है। पुरी में राजा थे, वो पुरी का राजा हमेशा महाप्रभु का दर्शन करना, महाप्रभु से दीक्षा लेना, संग करने के लिए बहुत इच्छा करते थे। मगर अनफॉर्चुनेटली महाप्रभु, राजा तो अमीर है ना, मीन्स டேபிள் மேல அப்பா இல்ல, என்ன டேபிள்? அப்பா கேளு, சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்கேன். டேபிள் மேல இருக்கு, அப்பா கிட்ட சொல்லு. டேபிள் மேல 2 சாவி வச்சிருக்கேன். प्रताप रुद्र महाराज, वो जो पुरी का राजा, वो हमेशा भगवान से संग करना चाहते थे, मगर भगवान मना करते थे, तुम तो बहुत बड़ा राजा है, राजा से मुझे क्या लेने देना। ये सब शिक्षा हमको लेना पड़ेगा। ज्यादातर हम लोग क्या, अमीर लोग, बिजनेस वाले हैं, ये वाले हैं, वो वाले, इसका में भी ऐसा थोड़ा ट्रेंड है, थोड़ा सा है। और हम लोग भक्त है, ये जो पॉलिटिशियन है, रिच लोग है, सिनेमा स्टार है, इनके पीछे है नहीं करना चाहिए। महाप्रभु का हमेशा किसी ऐसे कर्मी लोगों, जो मेटीरियली ऑपुलेंट लोगों से मिलना जुलना नहीं चाहते थे। वो सच है, हमारे लिए बहुत बड़ा शिक्षा है, क्योंकि हम ऐसे लोगों से जाएंगे। आप सोचिए, कोई फिल्म स्टार आएगा, फिल्म स्टार आएगा, उसके पीछे हम जाना चाहिए नहीं चाहिए? हमको परवाह नहीं, वो तो उन लोगों से हमें क्या लेने देना है, वो लोग पूरा की पूरा मेटेरियलिस्टिक है। तो हमको परवाह नहीं करना चाहिए कि उनको पीछे पीछे जाने का क्या जरूरत है। तो एक बार पब्लिक प्लेस में कभी कभी ऐसे लोग मिलते हैं, आते हैं, जाते हैं। हम लोग भक्त है ना, मैं तो ऐसे लोगों के पीछे कभी नहीं जाती हूँ। इतना कृपा मिल गया कि मेरे गुरुदेव ऐसे लोगों से दूर रखने का शिक्षा तो दे दिए। तो एक बार एक पासपोर्ट ऑफिस में एक फेमस हीरोइन अपना बेटी का पासपोर्ट बनाने के लिए आई थी, सब लोग उसके पीछे रहे। हरे कृष्ण, हरे, सब लोग उसका पीछे करने लगे, करने लगे, मगर मैं नहीं किया, मैं अपने काम करके वापस आ गई। तो ये शिक्षा हमें महाप्रभु से मिलता है। महाप्रभु प्रताप रुद्र महाराज को निकट में नहीं आने दिया। मैंने बोला चलो चलो, तुम तो राजा है, राजा है तो राजा, डरे नहीं। राजा होगा तो हम लोग क्या वो डरते हैं, ओ राजा, उसके पीछे जाते होंगे। प्राइम मिनिस्टर मोदी आएगा तो हम लोग पीछे जाएंगे ना, कुछ कर दिया तो डर तो होगा, एटलीस्ट ये नहीं है तो डर तो होगा। मगर महाप्रभु भगवान है, उनको डर वर कुछ नहीं है। मेरे गुरुदेव भी ऐसे ही है, गुरुदेव भी किसी से पीछे नहीं करते हैं, वो सब नहीं करते, वो डरते ही नहीं है। तो ये गुण महाप्रभु से शुद्ध भक्त लोग ले लेते हैं। महाप्रभु उनके पीछे नहीं गए। हाँ, तो प्रताप रुद्र तो सच्चा डिवोटी है महार। ये प्रताप रुद्र मेटेरियलिस्टिक नहीं है, बहुत अच्छा डिवोटी है। इतना रो रहे थे, मेरा कृपा करिए भगवान, मेरा कृपा करिए, आप मुझे छोड़िए नहीं, नहीं तो मैं सब छोड़ दूंगा, मेरा राज्य छोड़ दूंगा, मेरा धन दौलत छोड़ दूंगा, महाराज आपका कृपा दीजिए। तो डिवोटीज कितना भी समझाए, महाप्रभु माने नहीं, उनको मिलने ही नहीं दिया, मैं नहीं मिलूंगा, बस इतना जिद करते हैं महाप्रभु। मगर कोई डरते हैं ना, बाकी तो उनके साथ जो रहते हैं इमीडिएट एसोसिएट बोलते हैं, स्वरूप दामोदर, रामानंद राय, सब लोग डरते हैं। सार्वभौम भट्टाचार्य, वासुदेव दत्ता, सब लोग उनसे जाके बोलते हैं
समझाते हैं, मगर मानते नहीं है। भगवान का कृपा प्रताप रुद्रा को नहीं मिल रहा है। प्रताप रुद्रा इतना तरस रहे, रो रहे, तो सब डिवोटी से आइडिया किए, ठीक है, आप है ना, एक नम्र, आप कभी राजा वेश में मत, एक बार उनका बेटा को गला लगा देते, ठीक है, भगवान थोड़ा थोड़ा पिघलने लगे, उनको पता है ये सच्चा डिवोटी है, तो इसलिए धीरे धीरे उनको मानने लगे। प्रताप रुद्र महाराज का एक लड़का है, उसको गला लगाया, अपनाया एक बार, तो प्रताप रुद्र दूर से देख के खुश हो गए, अच्छा ठीक है, मेरा बेटा को तो अपना लिया करके। फिर बाद में धीरे धीरे ये लोग एक आइडिया किया, ठीक है, रथ यात्रा होता है, रथ यात्रा में प्रताप रुद्र महाराजा जादू करते हैं जगन्नाथ जी को। अभी भी आप देख सकते हैं, राजा आते हैं, और जो जगन्नाथ जी का पहले जादू वाला राजा होता है। तो ये रथ यात्रा चल रहा है, रथ यात्रा में 7 मंडल है, कीर्तन मंडल, 7 कीर्तन मंडल में महाप्रभु थे, साइमल्टेनियसली, एकदम एक ही टाइम में 7 मंडल में थे वो। सब लोग सोचते हैं महाप्रभु में हमारा मंडल में है, दूसरा मंडल वाले जो थे हमारा मंडल में, मगर सभी में एक साथ रहे, नाचे, ऐसे नाच रहे थे कि वो उनका इतना लंबा ऊंचा जाके, वो जो रथ कितना बड़ा है उतना बड़ा वो नाचते थे, कीर्तन करते थे। जब रथ रुक जाता है, तब अपना माथा रख के रथ को धक्का दे देते, तो रथ जाता था। वही जगन्नाथ, वही भगवान जगन्नाथ इधर भक्त बन के आए हैं, दोनों भगवान ही है। तो ऐसे जाते थे, एक बार थक गए, और वो बगीचा अभी भी है, और फिर सब लोग बोले, महाप्रभु बोला मैं जाके रेस्ट ले लूंगा करके, उन्होंने एक बगीचा है, उस बगीचा में जाके बैठ गए। तब सब डिवोटीज बोले सिर्फ प्रताप रुद्र महाराज को, वो तो राजा वेश में नहीं है, साधारण डिवोटी का धोती कुर्ता, ऐसा सिंपल कंठी माला पहन के गए, जाके वो थक गए ना, पैर पकड़ने लगे। और इससे बेटर क्या था कि उन्होंने सिखाया उनको, आप जाके गोपी गीत गाओ। भागवतम में गोपी गीत बहुत 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 मीठा होता है, 10वीं का स्कंद में है। तो वो एक श्लोक बोलते हैं, तव कथामृतम तप्त जीवनम करके एक श्लोक है। वो बोलने से महाप्रभु पिघल गए, हाँ, गोपी गीत गाया, गाला लगाया, तब से पता चल गया ये प्रताप रुद्र है, तब से अपनाया, उनको ले लिया। तो रथ यात्रा का पहला दिन गुंडीचा मार्जनम करके एक फास्ट लीला होता है, अभी भी हम करते हैं। रथ यात्रा पुरी मंदिर से भगवान निकल के गुंडीचा करके एक मंदिर है, गुंडीचा एक रानी था, उसके घर में, उसका महल में जाके भगवान बैठते हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान वृंदावन जाते हैं, कुरुक्षेत्र से वृंदावन जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं, ऐसा लीला है। तो ये गुंडीचा टेम्पल को इतना पूरा साल वो ऐसे ही रहता है, साल में एक बार ही भगवान मेन मंदिर से जाके गुंडीचा मंदिर में जाके बैठते हैं 10 दिन, फिर वापस आ जाते हैं। तो वो मंदिर को सफाई करते हैं, वो लीला भी है, चैतन्य चरितामृतम में हम सुनते हैं। महाप्रभु और उनका सब भक्त लोग जाके पूरा मंदिर सफाई करते हैं। महाप्रभु ज्यादातर रो रो के सफाई करते हैं, उनका आंसू बहते रहता है, और बड़ा बड़ा पत्थर, छोटा पत्थर, इसको मार्जनम कहते हैं, गुंडीचा मार्जनम। इसमें हमको क्या शिक्षण मिलता है, मंदिर सफाई करने से हमारा दिल साफ हो जाता है। हमारा दिल में बहुत बहुत इम्प्योरिटीज होता है, बहुत कलंक होता है, वो सबको हम उठा के फेंकना है, तो ही भगवान आके बैठ सकता है, समझा।
गुंडीचा मंदिर को सफाई करके जगन्नाथ आके बैठते हैं। हमारा दिल में जो काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य सब गंदगी है ना, वो गंदगी हम हटाएंगे तो भगवान बैठेंगे, नहीं तो ये संभावना नहीं है। हमारा दिल भी हमारा मन भी मंदिर है। ये मंदिर में भगवान को आपको बिठाना चाहते हैं तो आपको इसको साफ रखना पड़ेगा। ये शिक्षण को ये मंदिर मार्जनम करके महाप्रभु ने सबको सिखाया। आपका आपका मन बहुत पवित्र होना चाहिए। हमको दो पवित्रता होना चाहिए, बाहर की अपना शरीर बाहर साफ सफाई, घर साफ सफाई, ये ठीक है, ये होना चाहिए। उससे बढ़कर हमारा दिल बहुत साफ होना चाहिए, तो ही भगवान हमारा हृदय में आके बैठेगा। तो ये पास्ट टाइम में हमको महाप्रभु ने सिखाते हैं। तो 10 दिन आके इधर बैठते हैं। जगन्नाथ जी कीर्तन हो रहा है, प्रसाद हो रहा है, इधर पूरा पास्ट टाइम से पूरी में आपको ऐसा ही मिलेगा, कीर्तन प्रसाद। तो इधर पुरी में रहते हुए भी महाप्रभु को वृंदावन जाने का बहुत इच्छा है। चैतन्य चरितामृतम में ये जो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी दोनों का स्टोरी हम नहीं सुनेंगे तो हम आधा ही रह जाएंगे, ऐसा होता है। ये रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी दो गोस्वामी हमारा मूवमेंट में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये लोग पहले ब्राह्मण थे, जन्म से ब्राह्मण थे। राम केली करके एक जगह है, उधर एक मुस्लिम राजा था, उनका मिनिस्टर्स थे, मंत्री लोग थे। बहुत धन दौलत है, क्योंकि इनका इतना इंटेलिजेंस था, इतना बुद्धिमान थे वो लोग, इसलिए उनका नाम भी मुस्लिम मुस्लिम नाम हो गया। तो उनका असली वो ब्राह्मण वो सब छोड़ के राजा का मंदिर थे, वो लोग ऐसे ही रह गए। और वो लोग महाप्रभु के बारे में सुने थे, क्योंकि यात्रा करके महाप्रभु पुरी से वृंदावन जा रहे थे। तब उनके बारे में सुने थे तो दोनों सोचे हम हमारा जिंदगी बेकार बिता रहे हैं, ये सब छोड़ के हमको उनके पीछे जाना चाहिए, भक्ति लेना चाहिए करके उनको लगा, प्रेरणा लगा। महाराजा तो नहीं छोड़ेगा इतना अच्छा एम्प्लॉय को। जैसे अभी दीपू फुल टाइम बनना चाहता है तो उनका ऑफिसर बोलेगा नहीं नहीं दीपू ज्यादा पैसा देगा, तुम मत जाना, है ना, ऐसा बोलेगा ना। तुम अच्छा काम करता है तो फिर नहीं छोड़ेंगे, ज्यादा सैलरी देंगे, पैकेज ज्यादा देंगे, आपको विदेश भेजेंगे, ये वो। नहीं नहीं नहीं, मुझे मायापुर जाना है, भक्त बनना है, मैं सिंपल जीवन जीना है, ये सब नहीं चाहिए करके मेरे पति जैसा सब छोड़ना है, छोड़ के आ गए हम लोग। ऐसा रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी बहुत, उनका जो रिनाउंसिएशन है, त्याग है, कोई नहीं कर सकते, कोई सोच भी नहीं सकते, इतना त्याग त्याग किए वो लोग। तो महाप्रभु को वो लोग मिलने का इच्छा किया तो पॉसिबल नहीं हुआ। महाप्रभु का आज्ञा उनको मिला, ये सब छोड़ के वृंदावन चले जाओ। तो रूप गोस्वामी छोटे थे, सनातन गोस्वामी बड़े। रूप गोस्वामी क्या किया, अपना चुपचाप अपना जो प्रॉपर्टी था सबको बांट दिया, सबको सब दे दिया, और एक पैसा भी अपने लिए नहीं रखा, भाग गए वृंदावन। जब एक आदमी भाग गया, 2 मिनिस्टर में एक चला गया तो राजा को टेंशन हो जाएगा ना। तो सनातन गोस्वामी को फंसा दिया। सनातन गोस्वामी जाना चाहते थे मगर उन्होंने नहीं छोड़ा, उनको बोला मेरा बात मानो नहीं तो तुमको मैं गिरफ्तार कर दूंगा। गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। जेल में डाल दिया तो इनका बचने का रास्ता ही नहीं था। मगर जब रूप गोस्वामी चले गए थे तब उन्होंने बहुत पैसा एक लोकल बिजनेसमैन के पास देख कर गए, यदि कुछ जरूरत पड़े तो मेरा भैया का मदद करना करके। तो वो पैसा से वो जो जेल का जो अधिकारी था उसको पैसा दे दिया। अब उस टाइम में भी है ब्राइबिंग, क्या बोलते हैं हिंदी में, कुछ तो बोलते हैं वो वर्ड में। हाँ,
कुछ तो ब्राइबिंग कर हाँ, नहीं, कुछ दूसरा रिश्वत 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 देके उसको जेल से खोल दिया उसने। पैसा ले लिया, खोल दिया जेल से। सनातन गोस्वामी अपना एक असिस्टेंट को उनका जिंदगी बहुत मुश्किल में, रूप गोस्वामी थोड़ा तो बच गए, और इनका बहुत प्रॉब्लम आया। उन्होंने एक पैसा भी नहीं रखा, और उनका असिस्टेंट जो है उनका धोती में 2-3 गोल्ड कॉइन रख दिया। तो वो लोग जाते हैं ना, होटल में रहते हैं, उस जमाने में भी होटल था, देखिए। तो एक होटल में रहा, तो होटल वाला पता कर लिया इसके पास गोल्ड कॉइन है। देखो कितना, सीसीटीवी कैमरा कुछ नहीं था, फिर भी पता कर लेते हैं वो जो तो उसको इन लोगों को मारने तक वो लोग प्लान कर देते हैं। तब सनातन गोस्वामी बोला असिस्टेंट को, तुमने गलत कर दिया, हमारे पास कुछ पैसा नहीं रखना चाहिए था, कि वो पैसा दे दो। तो जब वो पैसा पूरा जो भी गोल्ड कॉइन था वो सब होटल वालों को दे दिया ना, तो होटल वाला पिघल गया। उन्होंने बोला ठीक है, मैं आपको एस्कॉर्ट दे दूंगा, आपको इस इलाका से पार करने का मदद करूंगा, जो डेंजरस प्लेस है उससे पार करने का मैं मदद करूंगा, करके मदद करके पार करवा दिया। ऐसे ही वो नॉर्मल रूट तो नहीं ले पाए, क्योंकि वो राजा का लोग पकड़ पकड़ लेंगे। तो जंगल 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 से गए, इसलिए बहुत प्रॉब्लम आया सनातन गोस्वामी को। कैसे भी वो लोग वृंदावन आ गए, वृंदावन में वो राजा वाजा कुछ नहीं आया, वो लोग फिर मुक्त हो गए। तो ये रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को महाप्रभु काशी में मिलते हैं। रूप गोस्वामी का दर्शन, रूप गोस्वामी भगवान का दर्शन काशी में बिंदु माधव मंदिर गए थे ना हम, उधर मिलन होता है बिंदु माधव मंदिर में। जब पहली बार महाप्रभु को रूप गोस्वामी देखते हैं, वो और उनका कजिन ब्रदर अनुपम करके, उन दोनों आके मिलते हैं। तो रूप गोस्वामी ऐसा दंडवत किए, अपना मुंह पर एक क्या बोलते हैं उसको, ग्रास ग्रास को लेके दंडवत करके तभी बोलते हैं ये प्रार्थना, नमो महावादन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुषे नमः। हमारे रोज बोलते हैं ना, वो मंत्र रूप गोस्वामी का है। उन्होंने तभी पहली बार जब देखा तब उन्होंने वो मंत्र बोलते हैं। रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी दोनों बहुत प्रिय है महाप्रभु का, क्योंकि वो शुद्ध भक्त थे। तो महाप्रभु रूप गोस्वामी को बहुत शिक्षण दिया। महाप्रभु कभी कुछ लिखना, शिक्षण देना कुछ नहीं किया, कीर्तन किया, प्रसाद लिया, प्रचार किया, बस। लिखने का काम, बहुत सेवा का काम रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी को दे दिया। वो बोलते हैं, महाप्रभु बोले, मेरा माँ मुझे पुरी में रहने के लिए बोल दिया, मेरा इसलिए मेरा जो भी काम, जो भी सेवा मैं करना चाहता था, वो सब आप करो। जैसे कृष्णा सोचे होते तो कुरुक्षेत्र पूरा एक चक्र बेच के खत्म कर सकते थे, और अपना भक्त अर्जुन के द्वारा करना चाहते थे, और सब यश अर्जुन को मिला। ऐसे ही महाप्रभु कुछ नहीं किया, सब यश रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को दे दिया। तो उनको बहुत आज्ञा दिया, जो भी वृंदावन में सभी जो मंदिर मुस्लिम राजाओं के इसमें बिगड़ गए, वो सब निर्माण करने का, मंदिर निर्माण करना, कृष्णा का पास टाइम्स को किधर किधर वो क्या क्या पास टाइम्स हुआ वो सब एस्टेब्लिश करना, और ग्रंथ लिखना। तो ये आज्ञा, 3 आज्ञा उन्होंने रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी को दिया। ये रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी वृंदावन में रहे 2 ही कपड़ा के साथ, और 2 कपड़ा भी पूरा कपड़ा नहीं, सिर्फ वो है, सिर्फ एक टॉवल होगा बस। और कभी उनको घर नहीं था, खाना भी नहीं था। बहुत पास्ट टाइम्स है उनके बारे में, मैं हम लोग अलग सुनाएंगे। तो वो लोग एक एक पेड़ के नीचे 3 दिन 2 दिन 3 दिन रहते थे, उसी में वो लिखते थे, सब ग्रंथ उन्होंने लिखे।
हम जो अब आजकल पढ़ते हैं उपदेशामृत, भक्ति रसामृत सिंधु, सत्संग संदर्भ, सब कुछ वो दोनों ने लिखा है। रूप गोस्वामी मेनली, सनातन गोस्वामी बहुत सारा मंदिर निर्माण किए। आप लोग सोच सकते थे वो लोग कमाते नहीं, पैसा नहीं, खाना भी जो सूखा रोटी खाते थे, हफ्ते में एक बार एक ग्लास छाछ पीते थे, ऐसा ही कुछ। बहुत कठोर तपस्या का जीवन था रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी। ऐसा सकाता है वो लोग मंदिर कैसे निर्माण किए, और उसके लिए भगवान का प्लान है। भगवान किसी कोई व्यापारी को बेचते थे, कोई राजा को बेचते थे, वो लोग धन दौलत दिए, मगर वो फिर भी वो भगवान का मंदिर बड़ा बड़ा निर्माण किया, भगवान के लिए सब सेवा किया, मगर खुद के लिए वो लोग पेड़ के नीचे रहते थे, बस दो कपड़ा, सूखा रोटी, कोई नमक के बिना। ऐसा वो बहुत तपस्विनी जीवन वो लोग जीते थे। सनातन गोस्वामी का मिलन भी पूरी में हुआ महाप्रभु के साथ। वो महाप्रभु जब काशी आए, रूप गोस्वामी का मिलन, फिर काशी से उन्होंने वृंदावन गए। काशी में बहुत चमत्कार चीजें हुआ। काशी में ज्यादातर मायावादी लोग हैं, क्योंकि जो भी शिव जी को बसते हैं वो लोग मायावादी हैं। महाप्रभु हमेशा बोलते हैं जो भी मायावाद सुनते हैं उनका भक्ति नष्ट हो जाता है। तो मायावादी का सभा में महाप्रभु को बोलने के लिए बुलाए, तो महाप्रभु बहुत नम्रता से, जो चप्पल छोड़ते हैं ना उधर बैठते थे। तब वो लोग बोलते हैं महाप्रभु आपको अंदर आके सभा में बैठना है। तो सभा में बैठते हैं तो सबको लगता है ये तो साधारण आदमी नहीं है, क्योंकि इतना लाइट आता है ना उनका शरीर से, चमक चमक रहे वो। तब उनके साथ वार्तालाप होता है, भगवान शास्त्र बता के सबको सबको समझाते हैं। कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्णा है। उनका शरीर हमारा शरीर जैसा नहीं है, वो दिव्य शरीर है। वो सब समझा के पूरा काशी में जो भी मायावादी थे सबको भक्त बना देते हैं। जब वो लोग मायावादी लोग सोचते हैं ये लोग ऐसे ही कीर्तन करते हैं, नाचते हैं, इनको बुद्धि नहीं है, शास्त्र का ज्ञान नहीं है, ऐसा बोलते हैं। तब महाप्रभु बोलते हैं मैं तो इतना ज्ञानी नहीं हूँ, मेरा गुरु जी बोला तुमको ज्यादा शास्त्र ज्ञान नहीं, तुम भगवान का नाम लो और भजन कीर्तन करो, प्रसाद खाओ, यही गुरुदेव बोला, ऐसे बोलते हैं। मगर शास्त्र शास्त्र तो भगवान से निकला ना, महाप्रभु इन्हें भगवान है, कृष्णा है, उन्हीं से तो शास्त्र निकला। तो फिर जब शास्त्र को कोट करने लगे तब वो मायावादी लोग आ हो गए। तो फिर बाद में सब भक्त बन जाते हैं। तो इसमें बहुत बड़ा डिटेल्स में महा चैतन्य चरितामृतम में है। तो काशी में बहुत लोगों को भक्त बनाते हैं, और वृंदावन में सभी जगह पर जो भी लीलाएं हुए वो सभी जगह पर जाके वापस आ रहे हैं। एक बार बहुत पास्ट टाइम्स ऐसा होता है कि मुस्लिम राजा लोग इनको देखते हैं तो समझ जाते हैं ये ऑर्डिनरी नहीं है, तो वो लोग सरेंडर हो जाते हैं। ऐसा बहुत पास्ट टाइम्स है। जब झारखंड आते हैं महाप्रभु, क्योंकि यही रास्ता पड़ता है वृंदावन, पुरी से वृंदावन जाने के लिए झारखंड, जंगल, वो सब। तब ने महाप्रभु का कीर्तन सुन के जंगली जानवर सब नाचने लगे, सबको कृष्ण प्रेम मिल जाता है। सब जो भी है, वो हिरन है, शेर है, सब ना गले लगा के कीर्तन करते हैं, सबको कृष्ण प्रेम। जो भी जिंदा जीव है सबको कृष्ण प्रेम बांटा गया है। इसलिए वो नमो महावदन्याय है, जो बहुत अवतार भगवान लेते हैं, और ये जो करुणावतार ये महाप्रभु है, दूसरा कोई नहीं है। तो जानवर को भी प्रेम दे देते हैं, कृष्ण प्रेम दे देते हैं। तो ऐसा उनका वृंदावन यात्रा सक्सेसफुल हुआ, वो वापस पूरी आ जाते हैं।
पूरी में बहुत पास टाइम्स है, जो याद है वो बताती हूँ। सनातन गोस्वामी को अ, वृंदावन से पूरी आने के लिए एक बार आज्ञा देते हैं। तो सनातन गोस्वामी आते-आते एक तालाब था, उसमें स्नान किया था। उनको एक अ, स्किन डिसीज़ आ जाता है, स्किन डिसीज़। उसमें से पस निकलता है और बहुत गंदा स्मेल आता है, पूरा शरीर उनका बिगड़ जाता है। तो वो सोचे कैसे महाप्रभु को मैं देख सकता हूँ, और कि वो बहुत दुखी होके दूर-दूर जाते हैं। महाप्रभु पता कर लिए सनातन गोस्वामी आगे जाके वो गला लगाते हैं। ये तो बोलते हैं नहीं, 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 मैं तो बीमार हो गया और गंदा हो गया, आप हमारा गला मत लगाना। फिर भी भगवान उनका गला लगाते ही सब स्किन डिसीज़ उनका दूर हो जाता है और भगवान उनका सेवा में लगा देते हैं। ये जो पुरी में अ, नित्यानंद प्रभु को महाप्रभु पुरी में नहीं रखा। उनको बोला आप नदिया में, नवद्वीप में प्रचार करो। वहाँ इधर हरिदास ठाकुर को रख दिया। हरिदास ठाकुर पुरी आ गए। महाराज हरिदास ठाकुर तो ये मुस्लिम था, इसलिए उनको उसी टाइम में ये रूल्स था कि मुस्लिम लोग मंदिर के अंदर जा नहीं पाएँगे। गुरुदेव बोलते हैं, महाप्रभु जगन्नाथ ही है और हर रोज प्रसाद लेके मंदिर से प्रसाद लेके हरिदास ठाकुर के आके मिलते थे। सोचिए। तो हरिदास ठाकुर को नामाचार्य नाम देते हैं। हरिदास ठाकुर बहुत बुड्ढे हो जाते हैं। हम लोग हरिदास ठाकुर में समाधि भी दर्शन किए थे पुरी में। बहुत बुड्ढे होके फिर भी वो 3 लाख नाम जप करते हैं। 3 लाख नाम लगातार करते हैं। तब महाप्रभु बोलते हैं आप जो भी भक्ति में करना है आप कर चुके हैं। आप अपना तकलीफ मत देना शरीर को, आप छोड़िए ये सब। फिर भी बोलते हैं नहीं, हर रोज 3 लाख नाम बोलना ही बोलना है। तो वो बुड्ढा होके एक दिन भगवान के पास जाने का टाइम हो गया, उन्होंने अपना शरीर छोड़ रहे हैं। तो महाप्रभु उनका शरीर खुद उठा के कीर्तन करके उनको समाधि बनाए। वो समाधि हम अभी भी देख सकते हैं बीच के बारे में, बीच के साथ वो जो नियर बाय पूरी बीच हम देख सकते हैं, समुद्र किनारे। तो नामाचार्य हरिदास ठाकुर निकल गए। फिर बहुत महाप्रभु के साथ एक असिस्टेंट है, उनका नाम जगदानंद पंडित। जगदानंद पंडित महाप्रभु का हमेशा सब पर्सनल सर्वेंट बोला जाता है। सेक्रेटरी अलग है और सर्वेंट अलग है। सेक्रेटरी जो लोग है वो लोग उनका शिक्षण उनका शास्त्र का वो करना प्रचार करना उसमें रहते हैं। सर्वेंट जो है उनका कपड़ा धोना, प्रसाद खिलाना, उनका पैर दबाना वो है। सर्वेंट इम्पोर्टेंट है सेक्रेटरी से। तो ये जगदानंद पंडित महाप्रभु का सर्वेंट थे। एक बार महाप्रभु अपना कमरे में अंदर नहीं गए, अ, अपना जो चैम्बर है उधर रास्ते में अपना दरवाजा के बाजू में उधर ही लेट गए। तो उन्होंने ये उनका सर्वंट जगदानंद पंडित देख रहे हैं, ये तो अभी लेट गए हैं, तो इनका सेवा इनको कुछ करना है, सेवा करना है तो कैसे करेंगे? तो धीरे-धीरे उनको पार कोई भी इंसान को बच्चा को भी पार नहीं करने का बोलते हैं ना, तो भगवान है, इनको पार कैसे करेंगे? महर सेवा के लिए पार कर देंगे करके पार करके अंदर चले गए। करके उनको मसाज करना, सब करना, सब किया। मगर अभी वापस तो नहीं, बाहर नहीं गए, ऐसे ही बैठे रह रहे। महाप्रभु जब उठ गए तब देखा, अच्छा तुम अंदर आ गया, तो बाहर क्यों नहीं गया? तो उन्होंने बोला सेवा के लिए तो आपको पार किया मैंने, मगर अभी तो पार नहीं करूँगा क्योंकि उधर सेवा कुछ नहीं है, तो मैं आप उठने तक इंतज़ार कर रहा हूँ। तो इतना जगदानंद पंडित महाप्रभु का सेवा हमेशा करते थे। फिर उनका घर भी है उधर पुरी में। एक बार उन्होंने बहुत मेहनत करके बहुत तकलीफ से चंदन का तेल ला कर आया।
चंदन का तेल निकालना इतना आसान नहीं है। एक मटका में बहुत कोशिश करके चंदन का तेल लेकर आया, बहुत खुशबू आएगा, बहुत मूल्य चीज है। वो लेकर आके महाप्रभु को लगाएंगे तो ठंडा लग जाएगा, गर्मी है ना, ठंडा लग जाएगा, अच्छा रहेगा, मालिश करेंगे करके बहुत लेकर आया। महाप्रभु बोला मैं तो सन्यासी हूँ, ये सब नहीं करना चाहिए, तुम लेकर जाओ, मैं नहीं लगाऊंगा, चलो। तो समझाया 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 अम, जगदानंद, मैं बहुत मुश्किल से आपके लिए प्यार से लेकर आ रहा हूँ, आप क्यों ऐसा करते हैं? नहीं 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 नहीं। तब जगदानंद पंडित को इतना गुस्सा आया, वो जो लेकर आया ना तेल, उसको फेंक दिया, फेंक दिया, टूट गया मटका और तेल सब नीचे गिर गया। ये जाके दरवाजा बंद कर दिया जगदानंद पंडित। दरवाजा बंद करके 3 दिन खाया नहीं, सोया नहीं, पिया नहीं, कुछ नहीं, रो रहे रो रहे रो रहे। ऐसा बोला जाता है कि ये सत्यभामा का अवतार है, जगदानंद पंडित। तो इसलिए जिद बहुत करते हैं महाप्रभु से। महाप्रभु परवाह नहीं किया, कहा चलो। सब लोग बोलने लगे, 1 2 3 दिन हो गया, मर जाएगा, आप कृपा करो करके महाप्रभु को सब लोग बोलने लगे। तब महाप्रभु जाके दरवाजा खटखटाया, 3 दिन खाया नहीं, सोया नहीं, खटखट, जगदानंदा मुझे भूख लग रहा है, अब खाना बनाओ न, जगदानंदा भूख लग रहा है। तब जगदानंदा गुस्सा छोड़ के, वो महाप्रभु को भूख लग रहा है, तो ठीक है मैं कुकिंग करूंगा करके कुकिंग करने लगे। ऐसा बहुत सारा मीठा मीठा पास टाइम्स होते रहा। अ, महाप्रभु का गदाधर पंडित आप जानते होंगे। गदाधर पंडित महाप्रभु को बहुत प्रिय सखा थे। तो वो वो भी उनके साथ ही रहते थे। तो आप भी अभी भी जाएंगे तो पुरी में एक तोठा गोपीनाथ करके एक मंदिर है, तोठा गोपीनाथ। वो गोपीनाथ इतने लंबे बड़े हैं, उनका सेवा में लगा रहते थे। ऐसा बोलते हैं महाप्रभु अपना पास टाइम सब खत्म करके तो तोटा गोपीनाथ का मूर्ति है, उनका ताईस है ना, ताई में पैर में घुस गए। अभी भी जाके देखेंगे तो पुजारी कभी कभी कपड़ा निकाल के दिखाता है, उधर एक होल जैसा है, एक दाग तो एक चिन्ह है, उसी के अंदर घुस गए। फिर कुछ लोग बोलते हैं पूरी जगन्नाथ में, जगन्नाथ के शरीर में मिल गए बस, फिर वापस किसी को नहीं दिखाई पड़े, ऐसा बोलते हैं। कोई बोल मार, ज्यादातर हमें इतना जानकारी है कि तो छोटा गोपीनाथ का शरीर में गायब हो गया। तो सभी सखा बहुत लोग रोए धोए, सेपरेशन में कैसे रहेगा। ये जो गदाधर पंडित छोटा गोपीनाथ का सेवा में लगे रहे, वो बहुत बुढ़े हो गए, बहुत बुढ़े हो गए। तो भगवान तो इतना लंबा है, भगवान क्या किए, ठीक है इसको सेवा करने के लिए वो उन्होंने छोटा ऐसा पैर ऐसे करके उन्होंने बहुत कम हो गए, शरीर उनका इतना बड़ा था, इतना कम हो जाता है ताकि ये सेवा कर सके। तो इसलिए उनको नाम छोटा थोठा, थोठा थोठा गोपीनाथ करके है नाम। अभी भी बहुत सुंदर विग्रह है, आप देख सकते हैं। तो महाप्रभु अपना पास टाइम पूरी में खत्म कर लिया। एक मैं बात भूल गई, मैं परिक्रमा में बोला विष्णु प्रिया के बारे में। विष्णु प्रिया जब महाप्रभु संन्यास लिए तब बहुत रोया, बहुत छोटी पत्नी थी, भगवान का विरह में कैसे रहेगी। तो उन्होंने विनती किया भगवान को, तब भगवान ने अपना पादुका दिया, अभी भी है वो पादुका उधर नवद्वीप में। और वो जैसे ही महाप्रभु जैसा ही एक विग्रह है, उसको हम दामेश्वर महाप्रभु बोलते हैं। अब वो विग्रह तो अपना दिल आपको देंगे उनमें, इतना सुंदर विग्रह है। उस उनको विष्णु प्रिया ने प्रार्थना किया, और एक माला करेगी एक चावल रख देगी, एक माला करेगी एक चावल रख देगी, दिन में कितना माला करेगी उतना ही चावल होगा। तो चैतन्य चरितामृतम में
आप सिर्फ एक ही चीज देखेंगे, भक्ति, 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 शुद्ध भक्ति। सिर्फ वही देखने के लिए मिलेगा, दूसरा कुछ नहीं है। इसलिए प्रभुपाद जी हमें भागवतम, भगवत गीता, फिर भागवतम, फिर चैतन्य चरितामृतम। जो चैतन्य चरितामृतम है वो रिसर्च है, भक्ति का एडवांस लेवल है। हर प्रभुपाद का कृपा से हमको वही जल्दी ही मिल गया। सबको चैतन्य चरितामृतम पढ़ना चाहिए इस जन्म खत्म होने के पहले। तो इसलिए पहले भगवत गीता, फिर बाद में भागवतम, फिर बाद में चैतन्य चरितामृतम। हमको तो ग्लिम्स में दिया हुआ है ये। आप चैतन्य चरितामृतम पढ़ेंगे तो आप नीचे रखेंगे ही नहीं, इतना सुंदर पास टाइम्स है। तो हम महाप्रभु हमें बोले, जो भी बोले उसमें शिष्टाष्टकम बहुत 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 इम्पोर्टेंट प्रेयर है। तो हम भक्त बन के दिन में एक बार तो शिष्टाष्टकम को बोलना ही चाहिए। ये बहुत सब जो भी प्रेयर हम करते हैं उनसे बहुत इम्पोर्टेंट है शिष्टाष्टकम। तो हम एक दिन सिखाएंगे आप सबको, दिन में एक बार तो बोलना ही पड़ेगा शिष्टाष्टकम को। वो सच में भक्ति कैसे करना है, भक्ति में क्या मांगना है वो है। ये भक्त कैसे प्रार्थना करना है वो सब शिष्टाष्टकम में है। वो बोलने के बाद ही हरे कृष्ण महामंत्र हम बोलते हैं। तो पास्ट टाइम्स को मैं संक्षेप में बोल दिया, पूरा महाप्रभु का पास्ट टाइम्स बोल दिया। हम डिटेल में चैतन्य चरितामृतम पढ़ते समय पढ़ेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा। भक्त लोगों को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं, या आपको जनरली कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। सिस्टम ऐसे ही लिखा है कि पहले भगवत गीता, फिर भागवतम, फिर चैतन्य चरितामृत। अब साइमल्टेनियसली पढ़ना है तो पढ़ लीजिए, नहीं तो ऐसे छोटा बुक पढ़ सकते हैं। ये साल में एक दो बार मैं पढ़ लेती हूँ। चैतन्य चरितामृतम में एक बार फास्ट पढ़ लिया बहुत। चैतन्य मंगल करके एक है, चैतन्य भागवत है, वो सब पता नहीं भगवान कब मुझे मौका देगा, तब पढ़ने का इच्छा है। लाइफ हिस्ट्री ऑफ चैतन्य महाप्रभु ही बोला जाता है। वो डिफरेंट डिवोटीज उनके साथ में जो थे उन्होंने लिखे, संस्कृत में, बंगाली में। तो फिर बाद में वो जो फॉलोअर्स है उसको ट्रांसलेट कर दिए। चैतन्य चरितमृतम बंगाली में कृष्णदास का गोस्वामी, कृष्णदास गोस्वामी, कविराज गोस्वामी ने किया। और वृंदावन दास ठाकुर ने चैतन्य भागवत लिखा। वृंदावन दास ठाकुर ही व्यासदेव थे, तो उन्होंने चैतन्य भागवत लिखा है। वो भी है। भगवान का कृपा कब मिलेगा पता नहीं चैतन्य भागवत पढ़ने का। इस्कॉन में सब प्रिंट आउट आ गया, मीन्स ट्रांसलेशन हो चुका है। चैतन्य चरितमृतम किए, चैतन्य भागवत नहीं किए, डिसाइपल्स ने किए। जब मौका मिलेगा हम धीरे धीरे प्रभुपाद का छोटा बुक का पहले पढ़ना चाहिए, फिर बाद में भगवत गीता, फिर बाद में भागवतम, फिर बाद में चैतन्य चरितमृत। आपको, आप सबको हम लोग आउटलाइन तो दे दिया, डिटेल में नहीं गए, हमारा आउटलाइन दे दिया सबका। भागवतम में सब इम्पोर्टेंट लीला तो आपको बता दिया हम लोग। और वो उसमें अनन्य, भागवतम भी एक ओशन है, सागर, समुद्र, और पढ़ते रहने का। अभी जिंदगी है, पूरा जिंदगी बाकी सब काट के, बाकी सब काम छोड़ के, क्योंकि ये तो वापस नहीं आएगा, इससे बढ़कर कुछ नहीं है। मम्मी पापा को हिंदी का भागवतम सेट खरीद के दे देना, वही अच्छा गिफ्ट है। मम्मी को सोना चांदी ये सब देने से आप भागवतम खरीद के दे दो।
सोना चांदी मत खरीदना, पैसा मत भेजना, एक भागवतम सेट खरीद के देना, इससे बढ़कर कुछ दान नहीं है। आप किसी का कुछ गिफ्ट करना चाहते हैं तो ऐसा गिफ्ट करिए। हाँ, दे देना बस। और देख लेना 1 घंटा हर रोज दोनों पढ़ते हैं। देना एक बात है और पढ़ना दूसरे इम्पोर्टेंट बात है। बुक नहीं है तो भी हम किसी से लेकर भी पढ़ सकते हैं, है ना? तो आप भागवतम शुरू करिए। जिंदगी में भागवतम और चैतन्य चरितामृतम पढ़ना चाहिए। प्रभुपाद ने हमें 4 नियम दिया, 16 माला, 4 नियम और चैतन्य चरितामृतम पढ़ने के लिए 16 माला करके 4 नियम पालन करके हर रोज 1 घंटा पढ़ना, एक नियम दिए है। हर रोज 1 घंटा पढ़ना है। तो आप 1 घंटा मिनिमम, आप रिटायर्ड पीपल तो करना चाहिए, ठीक है? अभी कोई बेल लगातार मार रहे हैं, 2 मिनट। कुछ बोलना है डिवोटीज को? अंकिता माता हरे जी। कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण माता जी। हाँ, थैंक यू फॉर द क्लास माता जी। एक क्वेश्चन था, जैसे आपने शुरू में बोला कि उनका जन्म हरिनाम संकीर्तन के लिए, और आपने करुणा मेंशन किया। तो अ, हम देखते हैं कि उन्होंने इतने सैक्रिफाइसेस किए, और उनके आसपास के जितने डिवोटीज थे इतने सैक्रिफाइसेस किए, फिर भी वो मतलब हमेशा, तो ये करुणा का क्या रोल है भक्ति में, और हम इसे अपने कैसे लाइफ में लाएं? बिकॉज नॉर्मली हम बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, और तो ये करुणा कैसे लाएँ अपनी लाइफ में? हाँ, समझ गई। तो वो जब ज़्यादा एसोसिएशन, भक्त भक्त लोगों को एसोसिएट में रह के, जब आप चैंटिंग ज़्यादा करके भक्ति का बात में आ जाएँगे, तब हृदय चेंज ऑफ हार्ट होगा। अभी आप आइडेंटिफ़ाई तो कर दिया। जैसे अभी हमारा शरीर में कुछ तकलीफ़ है तो तकलीफ़ किस कारण से हुआ करके आप आइडेंटिफ़ाई कर देंगे, यू नो, आधा इलाज हो जाता है। कभी-कभी हमको पता नहीं चलता, ठीक है, हेडेक है, डॉक्टर के पास जाते हैं। हेडेक का कारण हम पता कर लिया तो इलाज 50% ओवर। हेडेक का आपकी हेडेक का बहुत कारण हो सकता है। मूल कारण आप पता कर लिया तो फिर उसको हम, ठीक है, हेड में ज़्यादा पानी है तो हम गरम करना चाहिए, पानी को निकालना चाहिए। ऐसा हेडेक का डिफरेंट डिफरेंट कारण हो सकता है, तो कारण पता करके फिर उसका मूल कारण हम पता कर लिए तो ही इलाज हो जाता है। अभी इलाज तो होगा ही, क्योंकि आप अपना जो प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई कर दिए। उसको आप ज़्यादा वॉच करेंगे तो वो निकल जाएगा। आप इरिटेट हो रहे हैं, तो इसको वर्कआउट करने का अभी तो है प्रॉब्लम, तो प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन हो गया। तो ये एक अच्छा सिम्पटम है। आप ज़्यादा जप करो, ये सब चला जाएगा। आप इस भौतिक दुनिया को अच्छी तरह समझ लो। इरिटेट होके मेरा ही तबीयत बिगड़ जाएगा, राइट? और मैं गुस्सा होके नेगेटिविटी होगा, मेरा मेरा मन बिगड़ जाता है। तो ये सब सोच के फिर माफ करना और छोड़ देना, और फोकस हमारा भक्ति में रहेगा तो ये सब निकल जाता है अपने आप, क्योंकि ये सब माइंड का ड्रामा है। हमारा जो माइंड है ना, वो बहुत बड़ा दुश्मन है हमारा। हमको कैसे नीचे करने का ही प्लान करते रहता है। हमारा ही अंदर है, मगर हमें नीचे ही करने का प्लान है उसका। उसको कंट्रोल में नहीं रखेंगे तो हमें नीचे कर देता है। जैसे हम लोग बहुत लोगों को देखते हैं ना, उल्टा सीधा बोल देते हैं, और उसका रिएक्शन उन्हीं को है ना, है ना? अब उनका बिहेवियर एकदम बैड है तो फिर पुलिस आके मारेगा, डांटेगा, है ना? तो ये सब माइंड है। माइंड सोचता है हाँ ठीक है, कोई कुछ नहीं करेगा मुझे, ऐसा करके माइंड उसको धोखा देते रहता है। बोलो, जो भी करना है करो, ऐश करो, ये करो, वो करो, हमारा दंड मिलेगा।
जब दंड मिलता है तब तो बहुत दुःख होता है। तो ये दुनिया कैसे चलता है, ये सब हम सोचने लग जाते हैं तो बिहेवियर में कंट्रोल हो जाता है। वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम जीवो वेगम उदरोपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषयेत धीरे पृथ्वीम च शिष्यात। ये पूरा जो भी कंट्रोल में रखते हैं, अपना टंग, अपना स्टमक, अपना जेनिटल्स, अपना क्रोध, ये सब को कंट्रोल में रखने वाला ही दुनिया का गुरु बन सकता है, दुनिया को अपना शिष्य बना सकता है। ये उपदेशामृत का पहला श्लोक है। रूप गोस्वामी बोलते हैं, जो अपना इंद्रिय को कंट्रोल में रखता है, मन को वश में रखता है, वही गुरु बन सकता है। मन को वश में नहीं रखेंगे तो हम जानवर जैसे मन हो सकते हैं। तो आइडेंटिफिकेशन इज अ गुड सिम्टम। आप तो आइडेंटिफाई हो गए। अब भक्ति करते करते, भक्त लोगों के संग में रहते रहते ये सब हट जाएगा। मैं 10-15 साल 20 साल के पहले बहुत गुस्सा वाली थी, बहुत ना। आप जैसे बोल रहे ना, बातों बातों में गुस्सा, पता नहीं अभी तो गुस्सा आता ही नहीं। या एक कारण भक्ति हो सकता है, एक कारण उम्र भी हो सकता है, गुस्सा नहीं है। कोई कुछ लोग बोलते हैं माता जी आप गुस्सा करते हैं, ऐसा पूछते हैं। नहीं नहीं, मैं मेरे पति को मालूम है, और पहला जब 20 साल पहले 30 साल पहले मेरे साथ में जो रहे उनको मालूम है बहुत गुस्सा आता था। तो मैं पढ़ने में भी देख लिया कि गुस्सा एक ऐसा चीज है जिसको काम ज्यादा है, उनको गुस्सा ज्यादा आएगा। ये देख के फिर मुझे पता कर लिया मैंने। ओ काम, ये एक सिक्का है, सिक्का का दो साइड है, एक साइड काम, एक साइड क्रोध है। जब ये इसको पता कर लिया तो आपको काम क्रोध कैसे आएगा? आएगा नहीं ना। तो ये मेरा है, मेरा मल है। ये जब समझ लिया तो फिर मैं ठीक है। तो आप इरिटेट तो गुस्सा के वजह से, फ्रस्ट्रेशन की वजह से होता है, नहीं होना चाहिए। ये दुनिया को हम समझ जाएंगे तो गुस्सा नहीं होएगा। ऑल्सो माता जी आपने ये एग्ज़ाम्पल दिया कि वो राजा को भी इक्वली ट्रीट कर रहे थे और उनको ज़्यादा अटेंशन नहीं दे रहे थे बिकॉज़ उनका पावर और पोज़ीशन के लिए। बट हम एक्चुअली सबको इक्वली ट्रीट नहीं करते। अपने बॉस को स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं, अपने तो हम सबको इक्वली कैसे ट्रीट करें जैसे प्र महाप्रभु कर रहे थे? भक्ति देने में, प्रसाद देने में, अभी मानो आपके घर में कोई भी आए तो फर्क, मैं तो प्रसाद में फर्क नहीं दिखाती, प्रसाद देती हूँ सबको। और कभी-कभी हमारा सिचुएशन ऐसा है कि तो आप बोले बॉस को डिफरेंट ट्रीटमेंट और बाकी लोगों को डिफरेंट ट्रीटमेंट देना पड़ता है क्योंकि हम भौतिक दुनिया में है, महाप्रभु नहीं बने अभी तक हम। अब मेरा गुरुदेव को देखेंगे तो वो सबको समान ही करते हैं, सबको समान देखते हैं, सबको। मगर उनको भी ऐसा होता है कि जो सेवा ज्यादा करते हैं, जो जो भक्त ज्यादा सेवा करते हैं उनको ज्यादा टाइम देना पड़ता है क्योंकि गाइडेंस ज्यादा है ना। बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट करने वाला ब्रह्मचारी को ज्यादा टाइम देना पड़ता है। हम जैसे लोगों का ठीक है, ठीक है, भक्ति करते हो, ये सब करते हो, इतना बात करते हैं, बाकी ज्यादा नहीं। मगर जो बड़ा बड़ा सेवा है, प्रोजेक्ट है, बुक लिखते हैं, पुस्तक वितरण करते हैं, उनको ज्यादा टाइम देना पड़ता है। थोड़ा फ़र्क है। तो हम सबको इक्वली कैसे करेंगे? सबको इक्वली प्रसादम देना चाहिए। बाकी में आपका बॉस को तो एक्सटर्नली ज़्यादा इज़्ज़त देना ही पड़ेगा, नहीं तो आपका नौकरी निकल जाएगा। This is something like devotees, we have to act diplomatically sometimes क्योंकि हमारा ज़िंदगी के लिए। आप भी एक औरत है, तो आपको थोड़ा सँभाल के ही जाना पड़ता है जो परिवार के अनुसार। पर अंदर से आप भक्त बने, अंदर से सबको इज्जत दे। अंदर अंदर से हम इतना समझना चाहिए कि हर एक शरीर में परमात्मा है, हर एक शरीर में। जो चींटी होगा, जो हाथी होगा, सब में। मगर हमको डिफरेंस तो दिखाना पड़ेगा क्योंकि हम महाप्रभु नहीं है ना। महाप्रभु सिंह को गला लगा दिया, हाथी को गला लगाया, वो भगवान है, कर सकते हैं हम। ठीक है,
समझते हैं मगर डिफरेंस दिखाना पड़ता है। समझते हैं। जब हम प्योर डिवोटी बनेंगे तब ये सब आएगा ही नहीं, हम डिफरेंस ही नहीं दिखाएँगे, चलेगा। हम सबको समान देख सकते हैं। वो एक लेवल है, उस लेवल में हम ठीक हो जाएँगे। अभी तो शुरुआत में है ना, तो सिचुएशन के मुताबिक जाना पड़ता है। जब जब आगे-आगे बढ़ेंगे, तब हमको हो जाएगा। मैं कभी कुछ-कुछ डिवोटीज़ को देखती हूँ, वो लोग जो पैसा वाले हैं, जो पॉलिटिशियन है, उनको इज़्ज़त बहुत देते हैं। कुछ अंतर कारण होगा, क्योंकि वो लोग मंदिर का निर्माण में या कुछ-कुछ सहायता उनसे मिलता है। मैं गलत नहीं सोचती हूँ, ठीक है। भगवान का सेवा के लिए ऐसा रहना पड़ता है उनको। और मैं ज़्यादा ऐसा फ़र्क नहीं, बड़े भक्त, छोटे भक्त, ये भक्त, वो भक्त, ऐसा नहीं, सबको प्यार, इज़्ज़त, प्रसाद जो हम दे सकते हैं वो दें। प्रसाद में फ़र्क नहीं दिखाना चाहिए। जैसे अभी हमारा सोसाइटी है, इस सोसाइटी में प्रसाद वितरण होगा ना, मैं सबको प्रसाद देती हूँ, सबको। जो वो गेट वो है सिक्योरिटी होगा या झाड़ू करने वाला होगा या माली होगा, सबको मैं हम लोग प्रसाद दे देते हैं। डिवोटीज़ को भी देंगे, उनको भी देंगे, उसमें फ़र्क नहीं। हमारा घर में भी हम लोग खाते हैं, हमारा घर में भी सर्वेंट्स है, वो सर्वेंट्स को भी मेरा प्रभु जी पहले मेरे पति को, पहले भगवान को, फिर मेरे पति को, मेरा बच्चा को, फिर मैं, फिर मेरे पहले मैं सर्वेंट सर्वेंट खाने के बाद मैं लास्ट में देखती हूँ, ये सब खाने के बाद मैं खाती हूँ। एक्सेप्ट बहुत बीमार हो गई, बहुत मुझे भूख लगा, तब मैं थोड़ा पहले खाती हूँ, अदरवाइज इन सबको देख के फिर लास्ट। जैसे पूजा मेरे घर में आती है तो हम सबको खिला के फिर लास्ट में बैठती है पूजा। दीप ये औरत के लिए अच्छा गुण है। माता जी को तो खुद ही भूख नहीं बर्दाश्त होता है। वही वही ठीक है, हो गया। जी माता जी, थैंक यू माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। कुछ सवाल है? ठीक है, हम अगले हफ्ते नया टॉपिक के साथ मिलेंगे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा।